राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूर्य की आराधना करने से हमें जीवन के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य इस चराचर जगत में एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष ग्रह या देवता है जो हमें नियमित दर्शन देने आते हैं, यानी नियमित निकलते हैं। जिस दिन सूर्य ना निकले उस दिन ये पृथ्वी तबाह हो जाएगी। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर सूर्य ना हो तो। सूर्य 9 ग्रहों में, कालपुरुष की कुंडली में ग्रहों के राजा हैं। 9 ग्रहों पर सूर्य का आधिपत्य है। सूर्य की एनर्जी से ही चंद्रमा को एनर्जी मिलती है, बाकी अन्य ग्रहों को एनर्जी मिलती है। बिना सूर्य की रोशनी में कोई भी ग्रह अपना कार्य नहीं कर सकता। इसी तरह से आपकी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह पीड़ित होगा तो आपको जीवन में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा होगा, आपके अंदर वो साहस नहीं होगा, आप सामने वाले से अपनी बात नहीं कह पाते होंगे, आपको समाज में भी वो मान सम्मान नहीं मिलता होगा। यहाँ तक कि आपकी संतान भी आपको वो मान सम्मान नहीं देती होगी, बात बात पर आपको झटकती रहती होगी, आप में कमियाँ निकालती रहती होगी, या आपके पिता के साथ में बनती नहीं होगी, पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही होगी आपको, या हड्डियों से संबंधित आपको बीमारियाँ हो रही होंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। अगर सूर्य आपके निर्बल होते हैं तो साहस की कमी हो जाती है आपके अंदर। इसके अलावा बहुत सारी कमियां आपके सूर्य के कमज़ोर होने से कुंडली में बन जाती हैं। आज मैं आपको सूर्य की सही आराधना की विधि बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते रहते हैं हम वर्षों वर्षों सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं फ़ायदा मिलता, कुछ नहीं होता, आपके उपाय कोई काम नहीं करते। दोस्तों, सही विधि और सही तरीके से आप कार्य करते हैं तो ये ग्रह आपको मात्र 3 महीने के अंदर इनका रिजल्ट आपको आने लगता है। क्योंकि सूर्य सरकार से जुड़े हुए हर कार्य के लिए में सफलता दिलाते हैं, राजनीति में सफलता दिलाते हैं। बॉस आपके प्रसन्न रहते हैं अगर आपके सूर्य प्रबल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आपका सरकारी क्षेत्र हो। पिता से आपकी बहुत अच्छी बनती है अगर आपके सूर्य अच्छे हैं। तो आज मैं आपको सही विधि बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उन्हें फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कलर अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न। दोस्तों, 9 ग्रहों में सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं, नियमित समय से आते हैं। उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा दिनचर्या भी सूर्य की रोशनी से ही शुरू होता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी और सिर्फ विषैली पदार्थ ही उत्पन्न होते हैं। इस पृथ्वी पर अगर सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी की ही कल्पना करना असंभव बात है। दोस्तों, सूर्य जहाँ हमारे हड्डियों के कारक हैं, हमारे आत्मबल के कारक हैं, हमारे मान सम्मान के कारक हैं, हमारे सरकारी क्षेत्र के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में ये निर्बल हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, यानी ग्रह वाइज डिग्री वाइज ये कम हो जाते हैं, या ये नीच राशि, इनकी तुला राशि नीच की होती है, उच्च राशि इनकी मेष राशि में, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। नीच के हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट है, जैसे शनि से, राहु से, तो इनके प्रभाव में कमी आ जाती है। तो सूर्य से जन्य आपको पीड़ाएँ होने लगती हैं, नेत्र ज्योति आपकी खराब हो जाती है, चश्मे मोटे मोटे लग जाते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है आपके, या हड्डियाँ जल्दी जल्दी आपके फ्रैक्चर होने लगता है आपकी हड्डियों में। पिता से आपकी बिल्कुल नहीं मिलती है, आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है, आपका धन जगह जगह फंसने लगता है, कर्ज आपके ऊपर होने लगता है, आपका दिया हुआ ही धन आपका जगह जगह फंस जाता है, व्यापार भी बहुत आपका अच्छा नहीं चल रहा होता है, घर के बच्चे आपको मान सम्मान नहीं देते, आपके खुद के बच्चे आपको मान सम्मान नहीं देते, पिता के साथ भी आपको वो प्यार वो सम्मान नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको 2 काम, आपको एक तो जल तो आपको नियमित ही चढ़ाना चाहिए सूर्य को, क्योंकि सूर्य तो 7 दिन निकलते हैं, लेकिन हाँ, विशेष रूप से रविवार वाला दिन सूर्य का ही होता है। सप्ताह भर आप नहीं चढ़ा पाते तो रविवार को तो जरूर चढ़ाइए। साथ में आप एक काम अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूर करेंगे। तो क्या है वो विधि, उसे बताने के लिए आप सभी से कहना चाहूँगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑन पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, हमेशा आपको जल, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबको जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सभी की कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बेहद आवश्यक होता है। सूर्य के बिना आपके अंदर वो आत्मबल ही नहीं होता कि आप खुद के डिसीजन ले पाएँ। आपकी निर्णय क्षमता एकदम प्रभावित हो जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ झूले में झूलते रहते हैं, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ।
सूर्य के प्रबल होने से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जाग जाता है, आप अपने खुद के कार्यों में तुरंत डिसीजन ले पाते हैं। सही समय पर सही डिसीजन लेने से आपका सूर्य आपको वो समाज में मान सम्मान दिलाता है। जिनका सूर्य प्रबल होता है वो ना भी उनके पास पैसा हो, लेकिन समाज में उनको बड़ा मान सम्मान मिलता है, लोगों ने बड़ी आदर की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को घमंडी और स्वार्थी भी बताया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो लोगों को लगता है कि इनको घमंड है अपने ऊपर। दोस्तों, सही विधि में आपको सूर्य को नियमित तांबे के लोटे से या फिर पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। स्टील इत्यादि किसी भी लोटे से मत जल चढ़ाइए। साथ में इसमें चीनी भूल कर भी मत डालिए, चीनी या गुड़ नहीं डालना चाहिए। लाल चंदन पाउडर या हल्दी पाउडर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो। आपको अपने मंगल को प्रबल करना है तो इसमें चाहे तो रोली और चाहे तो चंदन पाउडर, लाल चंदन पाउडर डालिए। आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना है तो आप हल्दी पाउडर डालिए, क्योंकि सूर्य के मित्र ग्रहों के अगर आप इनमें चीज़ें डालकर आप सूर्य को अर्पित करते हैं तो सूर्य के साथ साथ आपके वो ग्रह और मजबूत हो जाते हैं। जैसे सूर्य के मित्र ग्रह हैं, बुध हैं, मंगल हैं, गुरु हैं, और सम राशि में आते हैं आपके चंद्रमा। तो बहुत से लोग चंद्रमा के लिए इसमें चावल भी डालते हैं, तो सो मैं आप सभी से कहूँगी प्लीज़ इसमें चावल भी मत डालिए, सिर्फ रोली या आप हल्दी पाउडर डालिए और सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। आसन लगाइए पैरों के नीचे, कभी भी नंगे पैर आप सूर्य को जल मत दीजिए। ईस्ट की तरफ चेहरा कर लीजिए। सूर्य ना भी दिखाई दें तब भी आप अपने घर के अंदर, घर के मंदिर में भी आप ईस्ट में चेहरा करके आप ये जल चढ़ा सकती हैं। सिर पर आपके रूमाल जरूर होना चाहिए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, साथ में अपना निवास स्थान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हुए, इससे नेत्र ज्योति भी आपकी प्रबल होती है, बढ़ती है नेत्र ज्योति। अब ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इस जल को अर्पित करिए। उस पॉट में या कोई गमला रख लीजिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का पैरों पे छींटे नहीं जाने चाहिए, पैरों में जल नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा जल आपको बचा के रखना है। अब इस जल में से थोड़ा सा जल अपने आगे छिड़किए, थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की तरफ, फिर अपने बैक में और सीधे अपने लेफ्ट हैंड में छिड़कने के बाद आप इसमें जो बाकी जल आप गमले में चढ़ा दीजिए। किनारे पर जो रोली हल्दी आई है उसका टीका लगाइए, एक परिक्रमा कीजिए। सूर्य से जो भी आप मनोकामना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बोलिए और वापस आ जाइए अंदर। ये आपको आराधना नियमित करनी चाहिए। इससे करने से आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, मंगल मजबूत होते हैं, सूर्य मजबूत होते हैं, साथ में चंद्रमा भी आपके दिनों दिन अच्छे होने लगते हैं। आपके लिए सूर्य के मजबूत होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। पिता का प्यार, पिता का सम्मान, आपको अपनी प्रॉपर्टी में आपको कर्ज मुक्ति, सब कुछ आपको इससे प्राप्त होने लगता है। बहुत से भी आपकी बहुत अच्छी बनने लगती है। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या अटक रहा है, या आपका पैसा सरकार से संबंधित आपकी कोई कार्य अटक रहा है, तो आप इसमें नियमित 11 लाल मिर्ची के दाने डालकर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इसी विधि से दीजिए दोस्तों। मात्र महीने 1.5 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। धैर्य के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस उपाय को आप करते हैं और सही विधि से करते हैं, आपको 100% नहीं 150% आपको इनका रिजल्ट दिखेगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। हर रविवार को आपको करना क्या है, थोड़ा सा जल अपने हाथ पर रखना है। इस जल को यहाँ पर रखने के बाद इसको अंजलि बनाइए, इसको ढक लीजिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान, सूर्य नारायण भगवान से सप्ताह भर आपकी सुरक्षा रहे, रोगों से, रोग दोषों से, दुर्घटना से आपकी रक्षा होती रहे, उसके लिए प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र को आप 3 बार जाप करिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार बोलने के बाद इस जल को आपको यूँ घुमाकर इस तरह से अपने बाएं कंधे की तरफ आप छोड़ दीजिए। आप हर रविवार करेंगे, सप्ताह भर आप किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से आप बचे रहेंगे। चमत्कारिक उपाय है, करके देखिएगा दोस्तों, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। सूर्य को इस तरह से आप जल चढ़ाइए। आप सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य के सामने खड़े होकर आसन डालिए, पैरों के नीचे, सिर पर अपना रूमाल रखिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए मन ही मन। केवल आपके होठ हिलने चाहिए, जोर जोर से बोल बोल कर आपको गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना है। मन ही मन आपके होठ हिलते रहे और आप अंदर ही अंदर इसको जाप करिए। सूर्य के सामने आप बैठ जाइए, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम सूर्य को जल कितने बजे तक चढ़ा सकते हैं। देखिए, सूर्य को तो आप 24 घंटे जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष हैं। आपके यहाँ नहीं दिख रहे हैं, आप ही के यहाँ तो रात्रि हुई है, वो कहीं और किसी देश में दिख रहे हैं। हाँ, सूर्योदय से कम आपको सूर्य के सिर तक आने तक, यानी कि 12 मिनिमम
लास्ट जो है वो 12 बजे तक आप सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद ढलते हुए सूर्य को भी जल चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। ज्योतिष शास्त्र में ढलते हुए सूर्य को यानी कि संध्या समय गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय भी जल चढ़ाया जा सकता है सूर्य को। लेकिन आपके लिए जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम आप 12 बजे तक जल सूर्य को जरूर चढ़ा दीजिए। ये मिथक है कि उगते हुए ही सूर्य को आप जल चढ़ाइए या इस तरह से। दोस्तों सूर्य की क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है उसमें से पराबैंगनी जो किरणें निकलती हैं वो हानिकारक होती हैं, और जब सुबह सूर्य निकलता है उस रोशनी को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य चढ़ना शुरू होता है आपकी आंखें सूर्य की रोशनी में चौंधियाने लगती हैं, खुलती नहीं है आपकी आंखें। इसीलिए बताया जाता है कि हमेशा सूर्योदय के समय आप जल चढ़ाएंगे तो सूर्य की रोशनी के आप दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों आप 12 बजे तक आराम से आप जल चढ़ा सकते हैं। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी व्यवस्था हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इन्हें 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम 5 बजे से 6:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:55 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 चुटकी फिटकिरी पाउडर अपने नहाने के पानी में डालिए और इस पानी से आप स्नान करिए तो दिन भर आप तरोताज़ा रहेंगे। किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद आपकी लाइफ में नहीं होगा। आज का जादुई अक्षर है अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों कुंडली विश्लेषण के लिए अभी कुछ दिनों के लिए कुंडली विश्लेषण बंद है। आप चाहे तो मेरा नंबर सेव करके रख लीजिए 8077506510। जैसे ही मैं अपने कुंडली के प्रोसीजर चालू करूँगी, क्योंकि यहाँ मैं कुंडली जो देखती हूँ वो मेरी पेड होती है, आपको फीस देनी होती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। दोस्तों अति व्यस्तता के कारण कि मेरे बेटे की शादी है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इस वजह से मैंने अभी कमेंट सेक्शन भी नहीं ले रही हूँ और आपके फ़ोन कॉल्स भी नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। उससे के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।